जैसा कि आप लोग सभी अवगत हैं कि आज के ही दिन 26 नवंबर सन 1949 को जो हमारी कमेटी थी उन्होंने संविधान को बना के फिर सौंप दिया था, अंगीकृत कर दिया था एक तरह से। तो मैं एक टॉपिक छोटा सा स्वतंत्रता पर लेकर बात करूँगा कि लोग सारे कहते हैं कि हम लोगों को आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मिली, लेकिन मैं कहूँगा कि हम लोगों को आज़ादी तब मिली जब बाबा साहब ने 1930-1931 को जब वो लंदन में गोलमेज सम्मेलन में दलितों के पक्ष में अपने भाषण दिए, उनकी मांग की आज़ादी की। हमें आज़ादी तब मिली जब संविधान की जो और भी लोग थे उन्होंने प्रारूप समिति को लिखने या संविधान को लिखने का श्रेय बाबा साहब को दिया। मैं बता दूं कि हमारे जीवन में सबसे अहम दिन वही था जिस दिन बाबा साहब को सिलेक्ट किया था कि आप इस संविधान का निर्माण करें। प्रारूप समिति का अध्यक्ष के रूप में उन्हें चुना गया था। सबसे बड़ा अधिकार यही था, क्योंकि वहीं से ही बाबा साहब ने हमें अधिकार देने की और ज़्यादा उमंग जगी। क्योंकि देखो, कोई भी पावरफुल इंसान हो, जब तक उसके हाथ में कुछ नहीं हुआ तब तक वो कुछ नहीं कर सकता, नॉलेज चाहे कितनी भी हो। लेकिन बाबा साहब और हमें तब सबसे ज़्यादा खुशी हुई कि जब उन्होंने कहा कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष को उन्हें चुना गया, और जब उनके हाथ में संविधान निर्माण का पूरी तरह से मतलब पावर आ गई, हाँ संविधान मुझे ही बनाना है, तब उन्होंने दलितों के पक्ष में, या कह सकते हैं जो भी उस समय जो पिछड़े थे, शोषित थे, वंचित थे, ऐसे लोग जिनको समझने की किसी में कोई ताकत नहीं थी या कोई समझना नहीं चाहता था। बाबा साहब, हम लोग कुछ लोग कहते हैं कि बाबा साहब आखिर क्या किया बाबा साहब ने, तो मैं बता दूं, लोग तो बहुत हुए। और संविधान में निर्माण में तुम्हारे जवाहरलाल नेहरू थे, राजेंद्र प्रसाद थे, और भी लोग थे। लेकिन कहते हैं ना कि सेना चाहे कितनी भी हो, लेकिन कोई ऐसा भी काम करे, लेकिन जो मेन सेनापति होता है उसका श्रेय ज़्यादा होता है। क्योंकि सेना कोई भी काम करे, लेकिन सेनापति का नाम होता है हमेशा। तो अब भी यदि संविधान में हो कि संविधान के पिता या संविधान के फादर या संविधान के जनक या जननी किसे कहते हैं? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को। इसलिए तो कहते हैं क्योंकि ये संविधान में एकमात्र सेनापति थे, इन्होंने ही संविधान का निर्माण किया। क्योंकि सेना की थी, ठीक है, सहयोग करते हैं, लेकिन मेन भूमिका थी वो बाबा साहब की थी। और मैं बता दूं कि संविधान को हमको पढ़ना चाहिए, हमें अपने अधिकारों को जानना चाहिए, क्योंकि बिना संविधान के हम लोग बिल्कुल सुरक्षित नहीं हैं। क्योंकि आप जब तक संविधान को पूर्ण रूप से प्रत्येक आर्टिकल, चाहे जो भी धारा हो या तुम्हारी शेड्यूल हो, अनुसूची हो, उसको पूर्ण रूप से समझना चाहिए कि उसमें हमारे हित का क्या है, हमारे कौन कौन से आर्टिकल हैं जिनसे हमारा भला हो सकता है, हम कानून व्यवस्था को लड़ सकते हैं पावरफुल तरीके से। तो ये हमें कुछ समझना चाहिए। और बाबा साहब ने जब मतलब प्रारूप समिति का जो गठन हुआ था, हमारे 29 अगस्त 1947 थी शायद डेट, तो 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ। और भैया जी ने पहले ही बता दिया कि संविधान में अनेक देशों से जो भी कुछ मुख्य बातें थी, जो भी कुछ ऐसी थी जो हमारे समाज के लिए हित में हो या फिर बढ़िया हो और देश को चलाने के लिए कायम हो, तो ऐसे संविधान से तमाम देश के संविधानों से कुछ आर्टिकल लिए तमाम, और सबसे ज़्यादा उसमें भी मेन भूमिका संविधान के निर्माण में भारत शासन अधिनियम 1935 की रही, क्योंकि वहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा आर्टिकल लिए, करीब 250 आर्टिकल लिए थे उसमें थे। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि संविधान का हमें ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन होना चाहिए, क्योंकि संविधान का अध्ययन नहीं होगा तो हम अपने अधिकारों को जान नहीं जाएंगे, और जो लोग हैं वो हम पे जैसे पहले अत्याचार करते थे वो आज भी करेंगे। और मैं बता दूं कि रिजर्वेशन की बात आई थी, भैया जी ने बताया था, उस पर भी एक मैं चर्चा करूँगा कि 1947 से पहले लगभग 2500 लगभग 3000 साल तक हम पर एक भी 0% भी आरक्षण नहीं था। सबरा आरक्षण, सबरा रिजर्वेशन, सभी प्रॉपर्टी सब लोगों उन्हीं की थी, सब लोगों की थी। अब लोग कहते हैं कि क्या बोल के आरक्षण में कुछ नहीं है। आरक्षण तो वो एक नाम का आरक्षण है, कुछ आरक्षण नहीं। आरक्षण तो वो था जो 2500 और 3000 साल के बीच में तो उन लोगों पर रहा, उन्होंने अपनी सत्ता जब वो अपने पावरफुल तरीके में आए, ठीक है, वो आरक्षण था। अभी कुछ भी आर्टिकल नहीं, आरक्षण नहीं मिला, अब देखोगे तो कुछ भी आरक्षण नहीं, ठीक है, जितना है उतना भी नहीं मिला। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा कि बाबा साहब ने जो संविधान हमको दिया, हमें अधिकार दिया, हमको पावर दी, तो उसको समझना चाहिए और संविधान को हमें पढ़ना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए कि आखिर क्या है संविधान। बाबा साहब ने संविधान ही लिखा, बाबा साहब ने, हो सकता है कि लोगों की